So this is a platform. If you need any help, you can go to the www.flashandtease.com and where you can. So here, first of all, introduction of reproduction in plants. So by definition, reproduction is the biological process by which a new plant offspring are produced. So as you can see that, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज व्हाट, रिप्रोडक्शन इज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। सो बाय विच अ न्यू प्लांट, तो यहाँ पे ध्यान रखना, न्यू प्लांट मीन्स अ ऑफ स्प्रिंग। सो न्यू प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एक ऑफ स्प्रिंग। सो बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन क्या फॉर्म होता है, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन, by the help of reproduction what is formed, a offspring is formed, ठीक है। तो एक ऑफ स्प्रिंग बनता है। सो मींस बायोलॉजिकल टर्म में हम न्यू प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, सो बेसिकली इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। मीन्स कि अगर जैसे एक सपोज करो कि तुम्हारे पास रोज का प्लांट है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगेन इफ यू नीड अनदर रोज प्लांट, मींस देयर शुड बी अ रिप्रोडक्शन। मींस कि प्लांट के स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो नाउ हियर let's see the parts of reproductive parts of the flowers. So this is anther, this is petals and stamen and sepals, and this is stigma, this is style and ovary and ovules. So basically style, stigma, style, ovary and ovules, this is the pistil, and this is said to be the, these all is said to be the female parts of the flowers, okay. So now moving to the next point. What is the types of reproduction? So here basically there are two types. So first type is what? Asexual reproduction. Asexual reproduction means what? Involves only one parent plant and results in the offspring genetically identical to the parent. Means कि सिर्फ एक ही प्लांट का इन्वॉल्वेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर में रिप्रोडक्शन चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर ही, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि दूसरे फ्लावर्स में ही रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट के अंदर ही होता है, ठीक है, या सिर्फ एक ही पेरेंट उसके इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मींस इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और इसी के अंदर मेल होगा, ठीक है। तो और हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग, ध्यान रखना, द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ स्प्रिंग इज व्हाट, अ न्यू प्लांट। जो ऑफ स्प्रिंग जनरेट होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल टाइप होगा, ओके। नाउ sexual reproduction, what is sexual reproduction? So it involves two parent plants. So here you can see that it involves what, it involves two parent plants. So now तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, सो हियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हियर लेट अस सपोज दिस इज अ फ्लावर प्लस अनदर फ्लावर, नाउ दे, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो जो न्यू प्लांट होते हैं, ध्यान रखना, न्यू प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म, ओके। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि ए प्लांट, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन बोथ टू पेरेंट प्लांट, जस्ट रिमेंबर ये जो दो यहाँ पे पेरेंट प्लांट होंगे, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से क्या बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। now here we know about the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. So what is asexual reproduction? जैसा कि अभी जस्ट हम पहले पढ़े हैं कि asexual क्या होता है, sexual क्या होता है, तो just here we recap about 2 or 3 points. So basically what, as you know that here single parents takes part in reproduction.
ठीक है, मीन्स कि सिंगल पेरेंट का ही पार्ट होगा रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बोथ पेरेंट्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, बोथ पेरेंट यहाँ पे रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगे, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ गैमेट, ये जो वर्ड है ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, देयर इज अ गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, ओके, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन takes place, okay. Now in asexual reproduction the organism formed is the same as the parent, means जो नया organism बनेगा, just as we know above the कि in asexual reproduction में the offspring the offspring is what, offspring is a same as parent, okay, and in sexual reproduction में the organism, or as you can say that offspring is different from its parent, okay. Now let's move to the next point. So what is the method in asexual reproduction, means कि क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक है, क्या क्या मेथड होते हैं. So now let's understand the first point. First point is vegetative propagation, means कि a new plant grow from parts of the parent plant such as root, stem, leaves. मीन जो यहाँ पे नया प्लांट, ठीक है, जो न्यू प्लांट ग्रो होगा, कहाँ से होगा, अब वे कहाँ से होगा, रूट से, स्टेम से एंड लीफ से. लाइक एग्जांपल में सपोज करो मैंने एक रोज का प्लांट लिया, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अ प्लांट ऑफ रोज एंड वेयर देयर इज अ रोज, ओके, बट हियर मैं रोज तो बना नहीं पा रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके. तो आफ्टर मैंने क्या, रोज को क्या करते हैं कि इसके जो स्टेम को मैंने कट किया, और कट करके लेट अस सपोज मैंने क्या किया, ये जो टब है इस टब में I just put it down there, okay. So here a new rose plant is generated. तो यहाँ पे नया rose plant किससे generate हुआ, the stem of the rose plant, okay. Now and another example is what, potato. So potato grows from the underground stem, okay, and onion grows from the bulb, and bryophyllum is grows from leaves, okay. Now what is budding, budding is another method. So budding is a new plant where a new plant grows as a small bud on the parent plant. तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अ न्यू प्लांट, अ न्यू ऑफ स्प्रिंग, एज यू नो डेट कि हम क्या बोलते हैं न्यू प्लांट को यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग. सो ऑफ स्प्रिंग जनरेट कहाँ से होता है यहाँ पे, अब बर्ड, स्मॉल बर्ड, एक ऊपर, उसके ऊपर एक छोटे से स्मॉल बर्ड के पार्ट से ग्रो होता है, ठीक है. जस्ट लाइक एग्जांपल ईस्ट, you can see the example of yeast, okay. Now the next method is what, fragmentation. So fragmentation is just a part of the plant breaks off and grows into a new plant, okay. Means there is a plant, just remember, just like algae and spirogyra, okay. तो you can say that this is a algae. तो अब इसमें क्या होगा कि this can be break down, अब ये टूटेगा पार्ट में, ठीक है, and now this will be form another new plant, okay. Now the last method is what, spore formation method. तो इस मेथड में क्या होगा, so here spore are tiny reproductive units that grow into new plants under suitable condition, ठीक है. so यहाँ पे a tiny reproductive unit होता है that grow into new plants under suitable condition, ठीक है. स्पोर्स आर टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये कुछ यूनिट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ये प्लांट्स के, जहां से ये क्या होते हैं कि न्यू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशन. ये एक प्लांट का यूनिट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है. ये कहाँ पे जनरेट होगा, ये एक सुटेबल कंडीशन में जनरेट होता है, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हियर what is the sexual reproduction in plants, okay. So here क्या क्या पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड फ्लावर्स एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जस्ट रिमेंबर फ्लावर इज व्हाट, अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जो वर्ड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो विच इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नाउ फ्लावर्स आर द की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. So just remember stamen and pistil.
तो व्हाट इज स्टेमिन? स्टेमिन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, एंड नाउ पिस्टल इज व्हाट? पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, नाउ इट कंटेन्स व्हाट? जस्ट रिमेंबर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं? ओवरी होता है, स्टाइल होता है, और स्टिग्मा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? पॉलिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन मींस व्हाट? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जस्ट रिमेंबर, ट्रांसफर ऑफ व्हाट? पोलन ग्रेन्स। ये जो जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इट इज सो इम्पोर्टेंट। और ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखना। ओके, नाउ हियर पॉलिनेशन व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स वेयर फ्रॉम स्टेमेन टू पिस्टल। ठीक है, तो एज वी नो डेट कि दिस इज, ये हमारा क्या है? ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक्चुअली में क्या होता क्या है? स्टेमेन से, ये जो स्टेमेन से ट्रांसफर होता है क्या? पोलन ग्रेन्स कहाँ पे? पिस्टल में जाता है। ओके, नाउ हियर देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, so let's understand which there are which how many types of pollination. So first is self pollination and second is cross pollination. So what is self pollination? Self pollination क्या होता है? self pollen from same flower. Okay, तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पॉलन होते हैं कहाँ से कहाँ जाते हैं? एक ही प्लांट में, ठीक है, सेम फ्लावर में। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सो बेसिकली जो पॉलेंस होते हैं वो कम फ्रॉम pollen comes from different flower of the same species. जस्ट रिमेंबर, सेम स्पीसीज के दो फ्लावर, सपोज करो एक प्लांट है ऐसे, जस्ट रिमेंबर दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ फ्लावर एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लांट एंड देयर इज अनदर फ्लावर. So cross pollination means what? Pollen are transferred from where to where? A different flower of the same species. Means यहाँ से जो pollen होता है ये ट्रांसफर होता है दूसरे flowers में. Okay. Now next is what? Fertilization. Again, what is fertilization? So here pollen reaches the ovary. Means pollen, just remember pistil के अंदर क्या क्या होता है? ओवरी होता है, स्टाइल होता है, एंड स्टिग्मा होता है. ओके, सो व्हाट हैपन एक्चुअली in the fertilization? So basically pollen reaches the ovary, pollen reaches the ovary and fuses with an ovule. Just remember, this is a fuses with an ovule. जब pollen ओवरी के पास जाता है, जस्ट यहाँ पे यू कैन से दैट कि ये जो pollen P है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ओवरी में. ठीक है, और ओवरी प्लस किसके साथ फ्यूज होगा? ये जो pollen है, pollen fuses with ovary, मैं ऐसे बना देता हूँ, pollen फ्यूज होगा किसके साथ? ओव्यूल के साथ. एंड अगेन दिस pollen is goes to ovary, OVARY, एंड दिस pollen प्लस ओव्यूल, दिस मेक, ये क्या बनाते हैं मिलकर? सीड. ओके, आफ्टर दैट दिस सीड, ये सीड क्या होगा? ग्रोज इनटू अ प्लांट. सो नाउ व्हाट इज सीड फॉर्मेशन? So as remember, just the fertilized ovule developed into a seed. So as you know that कि जो fertilized ovule अब वो किस में बन गए? सीड में बन गए. So after that later grows into the new plant. This seed जो होगा, ये जो सीड है, ये क्या होगा? अब जो सीड इससे बन के आ गया, ये किस में? प्लांट में अगेन ग्रो हो जाएगा. Just remember. Okay, now moving to the next point. So here you can observe what you can observe, what is stigma, what is pistil, and what is stamen. Just revise it. So stamen is what? A male part of the flower, and pistil is what? The female part of the flower. Okay, so here stigma is, this is stigma, this is style, ovary, and ovules. Okay, so this is anther, pollen, and filament. So now जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि पोलन कहाँ पे जाता है? ओवरी में जाता है. ठीक है, तो पोलन यहाँ पे आएगा ओवरी में. ओवरी में किसके साथ होगा? ओव्यूल. तो पोलन प्लस ओव्यूल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे. सीड. अब ये जो सीड होगा, ये हमारा एक नए प्लांट में ग्रो होगा. ठीक है, चलो अब सीड बनेगा. सीड क्या करेंगे? कुछ बर्ड्स आएंगे, कुछ इंसेक्ट्स आएंगे, सीड वहां से जो है ये खेतों में जाएगा. जस्ट रिमेंबर. ओके, नाउ नाउ यू कैन सी दैट व्हाट हैपेंड टू द सीड. अगर सीड बनता है उसके बाद क्या होता है? ओके, सो बाय डेफिनेशन
seed dispersal. What is seed dispersal? The process by which seeds are spread. अब seeds तो plant के अंदर बन गए, अब कैसे ये जो seeds spread होते हैं, just remember, so we can say that द प्रोसेस, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? सीड डिस्पर्सल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि सीड्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। वे कहाँ पे स्प्रेड होते हैं? अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ओके, सो हाउ, कैसे स्प्रेड होते हैं? अब तो सीड्स तो बन गया प्लांट में, प्लांट के अंदर ही सीड्स हैं, तो ये स्प्रेड कैसे होगा? ठीक है, तो बाय विंड। ठीक है, विंड के द्वारा स्प्रे होगा। सपोज देयर आर सीड्स लाइट एंड कैन फ्लोट। ओके, जो दो सीड्स विच आर लाइट, जो बहुत ही हल्के सीड्स होते हैं, दे कैन फ्लोट। ओके, एंड नाउ बाय वाटर, वाटर के द्वारा स्प्रेड होगा। सीड्स दैट फ्लोट कैन बी कैरिड बाय वाटर। ओके, सो एंड थर्ड इज बाय एनिमल। एनिमल सीड्स आर ईटेन एंड डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल। सम सीड्स होते हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, आफ्टर दैट डिस्पर्स होते हैं बाय द एनिमल। ओके, नाउ एक्सप्लोजन, सम अब कुछ सीड स्पॉट्स होते हैं जो कि बर्स्ट होते हैं। मतलब बर्स्ट होने के बाद सपोज करो सीड स्पॉट्स बन गया, अब ये जब बर्स्ट हुए हैं तो फिर यहाँ से जो है सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। जो छोटे छोटे सीड्स के पार्ट्स हैं, ये क्या होंगे जब ये बर्स्ट होगा, BURST, बर्स्ट होगा, तो सीड्स क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अब आई थिंक कि आई हैव कवर्ड almost all the topics. So thank you for watching this videos. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please like it, subscribe it and share it. And if you need any help, then please contact to www.flashandtease.com. And if you need some personal help, you can call to this number. And thank you so much for watching this video.